हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज का टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य। इससे हम टॉप 100 एमसीक्यू देखेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं। सबसे पहला है अलारिपू जाति स्वरम शब्दम वर्णम और तिल्लाना के शास्त्रीय नृत्य रूप की नियमित शैलियां हैं। तो अलारिपू जाति स्वरम शब्दम वर्णम और तिल्लाना ये सभी भरतनाट्यम की शैलियां हैं। अगला प्रश्न था लाई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप की प्रारंभिक शैली है। तो लाई हरोबा जो है ये मणिपुरी जो नृत्य होता है उसकी प्रारंभिक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवदासियों द्वारा कौन सी नृत्य शैली जीवित रखी गई थी। तो भरतनाट्यम को देवदासियों के द्वारा जीवित रखा गया था। कौन सा नृत्य रूप एकाहारी के रूप में वर्गीकृत है। तो भरतनाट्यम को ही एकाहारी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है कथक शब्द का अर्थ क्या है। कथक शब्द का अर्थ है कहानी कहने वाली। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधियों और तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए कौन सा ग्रंथ मुख्य स्रोत है। तो जो भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो प्रमुख स्रोत है वो है अभिनय दर्पण। भारत के किस राज्य से महासु नृत्य रूप संबंधित है। तो महासु नृत्य रूप जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया। तो जो राम सहाय पांडे जी थे इन्होंने राई जो लोक नृत्य है उसको लोकप्रिय बनाया। घूमर किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो घूमर जो है ये राजस्थान के भील समुदाय जो है भील जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। तो कुमुदनी लाखिया जो है इनकी प्रसिद्ध नृत्य शैली है कथक। कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है। तो जो ठाट शब्द है कथक में यूज होता है वो शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है। कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुम्मी नृत्य जो है ये तमिलनाडु का है। कौन सा नृत्य रूप हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय से जुड़ा है। तो ये है कथक। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है। तो इसमें से हो जाएगा कजरी। कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है। तो जो देखनी है ये गोवा का नृत्य है। असम में बिहू पर्व के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य कौन सा है। तो असम में बिहू पर्व के दौरान बिहू नृत्य किया जाता है और बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है असम में। पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्यों के तत्वों को मिलाता है साथ ही इसके आंदोलन भारतीय पौराणिक कथाओं के अक्सर चित्रित होते हैं। तो कौन सा नृत्य है पश्चिम बंगाल का वो है छाऊ। हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा है चंबा। अगला प्रश्न है तिब्बती नृत्य किस राज्य से संबंधित है। टिप्पणी टिप्पणी नृत्य जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। कथकली अपने चमकदार मेकअप विस्तृत पोशाक और अतिरंजित भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जाना जाता है जो अक्सर किस महाकाव्य से कहानियों को चित्रित करता है। तो जो कथकली है ये अक्सर महाभारत की जो कहानियां हैं उनको जो है वो चित्रित करता है। गुजरात के साथ कौन सा त्योहार संबंधित है। तो गुजरात में मोढेरा नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। जयदेव के गीत गोविंद के अष्टपदियों को किस नृत्य रूप में गाया और नृत्यित किया जाता है। तो जो है ओडिसी जो है इसमें जयदेव की जो रचना थी गीत गोविंद उसमें जो दिया गया है उसको नृत्य और रूपित किया जाता है। कौन सा राज्य डंडिया या डाडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो डाडिया रास कहाँ होता है गुजरात में। अगला प्रश्न ओडिशा विद्यालय की संरचना के अंदर नृत्य मंडप किसे कहा जाता है। तो जो जगमोहना है उसे नृत्य मंडप कहा जाता है। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य के कई पोज होते हैं। तो चिदम्बरम मंदिर का जो गोपुरम है उसमें भरतनाट्यम नृत्य के कई सारे जो पोज हैं वो बने हैं। गुम्बा और लामाओं द्वारा संस्कृति और भूत प्रेतों को दूर करने के लिए मठों में नृत्य किया जाता है। यह कौन सा नृत्य है। यह है चमन नृत्य। अगला प्रश्न है खुआल्लम और चेराओ किस राज्य के नृत्य रूप है। तो ये मिजोरम के हैं। मिजोरम में कौन से हो गए खुआल्लम और चेराओ। अगला प्रश्न किस राज्य में झोरा नृत्य बसंत ऋतु के उत्सव में मनाया जाता है। तो झोरा नृत्य जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न मणिपुरी नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है। तो मणिपुरी नृत्य जो है ये नॉर्थ ईस्ट में होता है मणिपुर वगैरह में ये कृष्ण भक्ति में निकला है। भाखड़ा भांगड़ा नृत्य सामान्यतः किस राज्य में प्रतिष्ठित होता है। तो भांगड़ा जो है ये पंजाब से रिलेटेड है। अगला प्रश्न राजस्थान का कौन सा नृत्य एक झूठी घोड़े की सवारी को प्रॉप के रूप में उपयोग करता है। तो यह कच्ची घोड़ी जो है उसमें जो है वो एक झूठी घोड़ी वो है उसको दर्शाया जाता है। पुराने कोणार्क सूर्य मंदिर में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चित्रित है। तो कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा में है और यहाँ पे ओडिसी की जो नृत्य है उसकी मुद्राएं चित्रित है। अगला प्रश्न सत्रिय एक अभिनय नाट्य किसे कहा जाता है। तो सत्रिय जो है ये अंकिया नाट्य जो है इसको सत्रिय का एक अभिनय नाट्य कहा जाता है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप किससे उत्पन्न हुए हैं। तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा उससे ये उत्पन्न हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। तो धनगरी गजा जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। किस नृत्य रूप में नाचने वाले चेहरे को चित्रित मास्क की तरह बनाया जाता है और पोशाक में एक पूरा लहंगा भारी जैकेट अनेक माला हार और ऊंचा टावरी हेडड्रेस होता है। तो ये होता है कथकली में। अगला प्रश्न है मणिपुर का एक मान्य शास्त्रीय रूप नृत्य है जो भगवान कृष्ण और राधा के साथ एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। तो ये कौन सा नृत्य है। यह है मणिपुरी।
मणिपुर में मणिपुरी। बिहार में वर्षा के भगवान इंद्र को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है अच्छी वर्षा और फसल के लिए? तो ये है झिझिया नृत्य। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य रूप मुख्यतः राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो जो गैर नृत्य है ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसके लिए दिया जाता है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए। अगला प्रश्न, नट का पारंपरिक गायन नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो जो नट है ये जुड़ा हुआ है मणिपुरी से। नेक्स्ट है, डैश की दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास जो कि, तो ये दोनों परंपराएं किससे जुड़ी हैं? तो ये मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हुई हैं। और मणिपुरी नृत्य में किसकी दर्शाया जाता है? तो कृष्णा जी की जो है मुद्राएं उनको दर्शाया जाता है। कौन सा नृत्य रूप नटवरी नृत्य से जुड़ा हुआ है? जो कथक है ये नटवरी नृत्य से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य, या भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे खास है? तो जादूगरनी का नृत्य, इसका शाब्दिक अर्थ है ये है मोहिनी अट्टम का। अगला प्रश्न, गौर मारिया राज्य का एक नृत्य रूप है जो खुशी और आवाहन का एक प्रसिद्ध कला रूप है। यह एक समूह नृत्य है, पुरुष और महिला दोनों उत्सव में इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो ये कहाँ का नृत्य है? गौर मारिया, ये है छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? पाइका नृत्य। तो यह मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है पाइका नृत्य, जो कि झारखंड में है। लेबांग बुमनी नृत्य किसका फसल नृत्य है? तो त्रिपुरा का फसल नृत्य है लेबांग बुमनी। महानी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? नृत्य का नाम दो नर्तकियों द्वारा पहने गए दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन सा है ये राज्य? तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य। अगला प्रश्न, रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। भारतीय नृत्य के किस रूप को महिला प्रस्तुति के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है? तो वो है लास्य। अगला प्रश्न, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है? इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो कौन सा शब्द है? वो है अभिनय। मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का जो लोक नृत्य है वो है मैं माता। अम्मानूर माधव चाक्यार को किस नृत्य शैली के लिए उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो उनको कुटियाट्टम जो नृत्य शैली है उसके लिए सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। अगला प्रश्न, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत में हुई? तो वो था कुचिपुड़ी। विष्णु राभा पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक कुमारी लैटजोनम इम्बापिसोक देवी को दिया गया। तो किसके लिए दिया गया था? ये मणिपुरी के लिए दिया गया था। इस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। तो वो है गुरु विपिन सिंह जी। अगला प्रश्न, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदिनी लाखिया किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कुमुदिनी लाखिया जी हैं ये कथक के लिए प्रसिद्ध हैं, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो जो ठुमरी है ये कथक से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असम का नृत्य रूप है? तो असम का नृत्य रूप है झूमर, झूमर। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप अपने जटिल पैरों के हाव भाव, हाथों के हाव भाव तथा चेहरे के भाव और जीवंत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? तो ये हो गया आपका भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, भारत के ओडिशा राज्य के साथ कौन सा नृत्य रूप निकटता से जुड़ा हुआ है जो अपने सुंदर आंदोलनों और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ओडिसी नृत्य। नोंग कर्म नृत्य त्योहार भारत के इस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है नोंग कर्म नृत्य त्योहार। त्रिपुरा राज्य को इस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? तो त्रिपुरा राज्य में कौन सा है? भोजगिरी। अगला प्रश्न, कश्मीर का लोक नृत्य जिसे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों के में आनंद के लिए मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा राव। तो राव नृत्य जो है वो जुड़ा हुआ है कश्मीर से। भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव हुआ, तो भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव कहाँ से हुआ? तो इसकी ओरिजिन हुई है तमिलनाडु से। कथकली मुख्य रूप से इस राज्य की नृत्य शैली है? तो कहाँ की है कथकली? केरल की। और कथक उत्तर प्रदेश का। टिप्पानी इस राज्य का, टिप्पानी या टिप्पणी जो हो गया नृत्य है, तो ये है गुजरात का। करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करागम हो गया तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से ही संबंधित है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। भोक्ता कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है? ये है कर्नाटक का भोक्ता कोला। सुग्गी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सुग्गी रिलेटेड है कर्नाटक से। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का केवल नृत्य है लावड़ी। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृतक गुलाबो सपेरा को किस के लिए मान्यता प्राप्त है? तो इन्हें नृत्य जो कालबेलिया होता है उसके लिए इनको मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, जागोई और चोलोम नृत्य में दो मुख्य प्रभाग है? तो जागोई और चोलोम जो है ये मणिपुरी नृत्य के दो प्रमुख प्रभाग है, यानी कि भाग है। झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, झिझिया है बिहार का। संग पाव आदिवासी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो संग पाव आदिवासी नृत्य जो है ये नागालैंड के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश डैश अरुणाचल प्रदेश का है
जो आदि जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो जो टापू नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो कावड़ी अट्टम है ये मुरुगन जी जो है मुरुगन जो देवता है उनके लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अभी हमने पूछा पड़ा जम्मू और कश्मीर का। कब तक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश से। पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पंथी राज्य शैली है छत्तीसगढ़ से। चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, एक गोपुरम पर चित्रित मुद्राएं संबंधित है तो भरतनाट्यम से। तमिलनाडु से रिलेटेड है भरतनाट्यम। घूमर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर जो राज्य है जो नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न, कजरी भारत के किस राज्य का लोकगीत और नृत्य है? तो कजरी होता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? तो ये कर्नाटक जो आपका संगीत है जो कार्नेटिक म्यूजिक है उसके साथ कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। वृता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वृता जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? तो रक्स का अर्थ होता है नृत्य। ये मिडाइवल इंडिया के टाइम में रक्स जो है ये शब्द प्रचलित हुआ, इसका अर्थ होता है नृत्य। संक्रमण की बीमारी अक्सर चेचक से उबरने के बाद वृता नृत्य आमतौर पर किस स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है? यहाँ देश के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है वृता जो नृत्य है वो। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा नृत्य रूप ओडिशा से संबंधित है? तो ओडिशा में एक तो ओडिसी हो गया और दूसरा हो गया छाऊ। अगला प्रश्न, गुग्गा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गुग्गा हो गया हरियाणा से रिलेटेड। कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो ये हो गया ओडिसी। अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केलीकोट नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से शुरू होता है? तो ये हो गया कथकली। कथकली में केलीकोट नामक जो है वो ड्रम वादन होता है। अगला प्रश्न, लाई हराबोहा नृत्य संबंधित है? तो लाई हराबोहा कहाँ का है? मणिपुर का। अगला प्रश्न है, कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गरबा गुजरात में। अगला प्रश्न, मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक आइटम है? तो ये है मोक्ष जो है रिलेटेड हो गया आपके ओडिसी से। नृत्य की कौन सी जोड़ी केरल से संबंधित है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो हो गया ये आप केरल से रिलेटेड। अगला प्रश्न, जंगतालम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो जंगतालम जो है ये मिजोरम का है। अगला प्रश्न, शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में सबसे पहले कौन सा चरण निष्पादित किया जाना चाहिए? तो जो मंगलाचरण होता है ये सबसे पहले किया जाता है शास्त्रीय जो ओडिसी नृत्य है उसमें। अगला प्रश्न, किस भारतीय नृत्य शैली को एकहारी के रूप में जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम को एकहारी के रूप में जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का एक नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? तो कुचिपुड़ी जो है ये कुचिपुड़ी गांव के ऊपर है और ये है आपके किस जिले में? तो कृष्णा जिले में। अगला प्रश्न, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन नृत्य है घुमुरा। अगला प्रश्न, चरकुला नृत्य संबंधित है? तो चरकुला नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश से। मोहिनी अट्टम किस नृत्य किस राज्य का है? तो यह है केरल का। अगला प्रश्न हो गया, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो राउत नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और राउफ जो है ये है जम्मू और कश्मीर से। वांगला का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वांगला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मेघालय राज्य का। किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के रूप में जाना जाता है? तो जो कोलनलू कोलट्टम है इसको स्टिक डांस के रूप में या छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चारू सिजा माथुर का एक ऐसा नाम है जो नृत्य का पर्याय है? तो ये जो है ये मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड है चारू सिजा माथुर। गबरी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो जो गबरी है ये राजस्थान में किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु जी के स्त्री रूप की कहानी सुनाता है? तो ये है आपका मोहिनी अट्टम नृत्य। कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और ओडिशा के कुछ हिस्सों में ये लोकप्रिय नृत्य है? तो कौन सा हो गया? ये हो गया गुम्बुरा नृत्य। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर सदिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को ही सादिर सदिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नृत्य की थी, तो ये कहाँ किसकी थी? भरतनाट्यम। लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो चिराव है ये मिजोरम से संबंधित है, यानी कि मिजोरम का जो डांस है वो है चिराव। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र पड़ता है वहां पे किया जाता है मटकी डांस या मटकी नृत्य। जागोई और चोलोम किस नृत्य शैली के दो भाग हैं? तो ये मणिपुरी नृत्य शैली के दो भाग हैं, जागोई और चोलोम। कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? तो जो छोलिया डांस है ये उत्तराखंड से संबंधित। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी? तो कथकली ये दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न, राउत नाच, पंथी और सोवा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? तो राउत, पंथी और सोवा ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय संस्कृति के किस रूप से जुड़ा हुआ है?
तो भामा कलापम जो शास्त्रीय नृत्य नाटक है, ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ है। झूमर लोक प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है, झूमर लोक। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी ने मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है? तो इस समय टोटल 8 नृत्य हैं, जिसे जो संगीत नाटक अकादमी है उसने मान्यता दी है हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में। तो वो 8 कौन-कौन से हैं? नाम याद कर लिए। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा कथकली है, तीसरा मोहिनीअट्टम है, चौथा कथक है, पाँचवां मणिपुरी, छठा कुचिपुड़ी, सातवां ओडिसी और आठवां है सत्रिया। तो भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया। अंतिम प्रश्न है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो लंबाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का जो है वो नृत्य है। तो ये टॉप 100 एमसीक्यू थे, 100 से ज़्यादा ही थे, जो जितने भी आपके फ़ोक डांस है उससे पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा।